सुदामा जी के पास गरीबी आने लगी। अच्छा, जीवन में कभी काम तो किया नहीं था इन्होंने। सुखदेव जी कहते हैं सुदामा जी सुशीला के पास गए, बोले देवी तुम्हारे पास 16 गहना है, ऐ माताओं आप लोगों के 16 श्रृंगार है। सुदामा जी ने कहा एक गहना दे दो। आइए ध्यान दीजिए, सुशीला जैसी नारी होना बड़ा मुश्किल है। कितने लोग बैठे को कभी अपनी घरवाली से झोंकी मांग के देखो, हाँ तो सीधे कहेगी कि तुम्हारा पप्पा बनना ही नहीं कहा। लेकिन धन्य है वाले सुशीला, एक धर्म एक प्रेम, काय वचन मन पति पद प्रेम। सुशीला ने विचार किया जब पति सुखी है तभी तक ये कहना है। ध्यान तो बात कहना किस पे पहले हो, पति के ऊपर। अगर पति है तब तक स्वभाव हो, और पति नहीं होगा बोलो कहना किसी काम के है। सुशीला ने दे दिया। सुदामा बेच रहा है, कुछ दिन चला खर्चा, दूसरा गहना बेच दिया। कहने का मतलब धीरे धीरे 15 गहना बेच के जब कुछ नहीं बचा तो सुदामा बोले देवी कुछ और है। सुशीला जी का एक महीना बचा है, उसका नाम क्या है मालूम? उसका नाम है नकबुल्ला। अब कुछ लोग नकबुल्ला जानते नहीं का होते। हमारी बूढ़ी वाकाओं से पूछो, बीचों बीच मथुरा में आप कहीं हो जाते, टीका बुढ़ापा का। सुशीला ने वो भी कर दिया। सुदामा बेच के खा गए, लेकिन गरीबी कहाँ पीछा छोड़ दी। अब बेचारी जीवन गुजारा करने के लिए ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? भीख लेने का अधिकार है कि अवरन को घर चाहिए और ब्राह्मण के घर केवल भिक्षा। सुदामा भीख मांग के गुजारा करने लगे। हम तो कभी कभी कहते हैं भैया दुनिया से झगड़ा करना, दुनिया से झगड़ा करना, लेकिन जब ब्राह्मण हो वैसे झगड़ा ना की हो। मालूम है वो 2-4 द्वार में आ गई कैसी भरे के हाथ अच्छा। अब तो जब बेवा बेची हो या धंधा बेची हो तब जाओगे। तो सुदामा जी गुजारा कर रहे हैं कि दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चले आते हैं। दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चले आते हैं। पर किसी गरीबी बहुत आ चुकी है। एक दिन सुशीला को खांसी आने लगी तो पड़ोसी बोला पंडित जी दवा मेरे पास रखी है, अगर कहीं से शहद पा जाओ तो ले आओ, सुशीला को दे दो, खांसी बंद हो जाए। सुदामा जी ने विचार किया शहद रुपया से मिलेगा, और रुपया मेरे पास है नहीं। तो सुदामा एक मधुमक्खी का छत्ता लगा लेके आए थे, कहा मिला नहीं। विचार किया चलो शहद अपने आप निकाल लो। अब सुदामा गए,
बेवा पर चढ़े। अच्छा जो शहद निकाल रहा उसे तरीका मालूम है। सुदामा बेवा पर चढ़ कर गए और ममाकी के छत्तर में से हाथ डाल दो। जैसे हाथ डाला भैया बड़ी वाली में धमकी की सलंका सुदामा जी के शरीर में लिपट गई। सुदामा धम्म से नीचे गिरे कि आवती घासी रही त्रिया को अकाह कही तुमते गति भाथी औषधि हेतु गए मधुकारण अखाए नोच मुहे नाम नाथी। सुदामा बेचारे जो घर पहुंचे सुशीला से बोले रजैया बढ़ाओ। भाई कमजोर शरीर है। सुशीला ने जब रजाई दी तो आइए ध्यान देना। सर ढकते हैं तो पैर खुला है, पैर ढकते हैं तो सर खुला है। सुदामा गिरकारी मारी के रोए सुशीला ये मैं दुख क्यों भोग रहा हूं जानती हो। सुशीला ने कहा कभी आपने बताए नहीं। तो अब सुदामा जी अपनी जीवन बीती सुना रहे हैं कि हमारा एक परम मित्र जिनका नाम है कृष्ण साथ साथ पढ़ते थे। एक दिन निर्माता ने दो मुट्ठी चने दिए, मैं अकेला खा गया, कृष्ण को नहीं दिया। अरे सुशीला बोली ये वही कृष्ण द्वारकाधीश। सुदामा ने कहा अरे सुशीला ने कहा जाओ जिसका मित्र महाराज कुबेर हो वो भी कमा कि होकर कुबेर के पोखापति कौड़ी कौड़ी को फिरते हो और आचार्य कल्प कर के नीचे इस तरह कल्पना करते हो। अगर आपके मित्र द्वारकाधीश कृष्ण है तो जाओ उनसे क्षमा मांगो। सुदामा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, बड़ा साधवानी का भरसा बंद हो। सुदामा ने साधवान कभी गिरने नहीं दिया ना। गरीबी अलग चीज है लेकिन स्वाभिमान बनाए रखना अलग चीज है। सुदामा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा जब तक मेरे पास अमीरी नहीं, कभी हालचाल भी नहीं किया और आज गरीबी आई है, मैं मित्र के पास जाऊंगा क्या सोचेगा। सुशीला ने कहा स्वामी मैं धन लाने को नहीं कह रही हूँ, सुख मांगने को नहीं कह रही हूँ। एक काम करो केवल जाओ क्षमा मांगो। तो सुदामा ने कहा एक बात बताओ, कहीं नातेदारी में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अरे ससुराल पहुंच जाओ भैया, ससुराल तुम्हारे जो सरव तो है हाँ सारे के बेटा, अगर चीज लेके गए हो तो मोहल्ले भर में आया हो कौन आवा भैया का फूफा आए। अगर खाली हाथ पहुंच जाओ पड़ोसी पूछे कौन आओ अगर फूफा आए तीन बोले भूख लाओ देखा। तो सुदामा ने कहा कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और सुशीला मेरे पास कुछ नहीं है। अगर कन्हैया ने पूछा कि भाभी ने क्या भेजा है तो क्या बताऊंगा। सुशीला ने कहा थोड़ा तो बचाओ। ऐ स्वामी मैं अपने कृष्ण को देने के लिए भीख मांग कर खिलाऊंगा। आइए इतने लोग बैठे हो, अगर कभी धन बनने का भाव बन जाए कि हम धर्म करेंगे, कथा सुनेंगे और तुम्हारे पास धर्म नहीं है तो भीख मांग लेना। अपने पापी पेट के लिए नहीं, कथा सुनने के लिए। पाप नहीं करेगा। सुशीला पड़ोसी के आ गई, हाथ जोड़ के बोली बहन 3 मुट्ठी चावल मुझे दे। मेरा पति बालिका जाना चाहता है तो
पड़ोसी ने कहा भाग जा रहे हंस 1 किलो आटा ले गई थी, आज तक नहीं दिया। सुशीला धिटकारी मार के रोई, है कन्हैया अरे गरीबी देनी थी तो क्या इतनी देनी थी। सुशीला दूसरे द्वार पर गई, पड़ोसी बैठी धान खोज रही थी। सुशीला धिटकारी मार के रोई, बहन मैं तुम्हारे धान खोज दूंगी, चौका बर्तन कर दूंगी, लेकिन मुझे 3 मुट्ठी चावल दे दो। कि सखी बाबो मैं अचला पसारी दे दे, तब 3 मुट्ठी चावल उधार दे। रोने लगी तो पड़ोसी ने मोशन रख दिया, बोली बहन पहले अपने आंसू पोष। अरे गरीबी अभी तो सब प्यास है, मैं अभी चावल देती हूँ। घर के अंदर गई तो सोचने लगी ये बहुत गरीब है, अगर मैंने बढ़िया वाले चावल दे दिया तो हो सकता न लौटा पावे। तो आइए ध्यान देना, तो चावल की टोटी वही खंडी होती है, वो लेकर के आई। कहा ले जाओ बहन, अगर नहीं दे पाओगे तो कोई बात नहीं। सुशीला ने कहा ना, मैं तुम्हारा चौका बर्तन रखूंगी। अब सुशीला वो चावल लेकर के आई, विचार करती है कृष्ण को भेजना, मेरे पास कोई नया कपड़ा नहीं है। आइए इतने लोग बैठे हो, जब कभी अपनी बेटी का विवाह करना मेरे भाई, तो अपनी बेटी को कोई ऐसी चीज देना। आप जब कन्या के माता पिता नहीं रहते तो कन्या उसी चीज को देख करके धैर्य बढ़ा लेती है, मेरे पिता ने दी थी। ये विशेषता है, कोई देवता हो दक्षिण हो करते हुए कोई साड़ी लावे, और इनके अम्मा पापा मोटिहात होती नहीं है, मोटिहात होती तो समय सारी बेकार जाने को कहती, वह बात नहीं है जैसी याद होती होती बड़ाई अपने रहते। सुशीला बैठी रही, विचार करती क्या करूं। अचानक ध्यान आ गया कि मेरे पिता ने एक चादर दी थी जो कभी शरीर पर नहीं रखा है। दौड़ के गई, पटरिया को खोला, चादर निकाल के लाई, क्योंकि कपड़ा रखे रखे भी बेकार हो जाता है। उस कपड़े में जैसे चावल रखे गाछ लगाने लगी, एक कपड़ा फट गया। सुशीला झिड़कारी मार के रोई से आओ, अरे गरीबी देनी थी तो कैसी देनी थी कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदलसी न दे। किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदलसी न दे। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदलसी न दे।
और फिर उसी कपड़े में रखा, हल्की हल्की साथ पड़ते लगे और बहुत धीरे से गांठ लगाई, बोली स्वामी ये ले जाओ, अगर मेरा कन्हैया पूछे तो दे देना। सुदामा जी बोले मैं नहीं जाऊंगा। अरे काहे बदनामी कराओगी? सुशीला पैरों में लिपट गई, स्वामी कि धन मत लाना सुख मत लाना, तुम केवल क्षमा मांग आओ, इसलिए विनय है बार बार, सीधे द्वारिका चले जाओ। सुशीला ने कहा हमारी कसम खाओ, कन्हैया से धन नहीं मांगोगे, सुख नहीं मांगोगे। जब सुशीला ने ज्यादा निवेदन किया तो सुदामा जी चलने को तैयार हुए। शरीर बड़ा कमजोर है, फटे पुराने कपड़े पहने, आगे गांव कोई मिलता है तो एक मकान में भीख मांग लेते हैं, भोजन कर लेते, फिर चल देते। ये भगवान कृष्ण द्वारिका में बैठे बैठे सब देख रहे हैं कि मेरा मित्र बड़ा कमजोर है, कि अर्चमात्र हुई रहे शरीरा, तरफ मनाग मन ही सुदामा जी ने सोचा थोड़ा बैठे सस्ता तब चलूंगा। अच्छा भैया हवा चल रही थी, सुदामा जी लेटे इनको नींद आ गया। भगवान कन्हैया ने अपने गरुड़ को बुलाया, कहा जाओ सुदामा जी को अपनी पीठ पर बिठाना, लेकिन एक ध्यान रखना ब्राह्मण पुरुष ही है, ज्यादा मोहब्बत रखना। अब सुदामा जी सो रहे थे और जैसे ही महाराज गरुड़ आकाश से धरती पर उतरे तो सुदामा जी के शरीर में ठंडी ठंडी हवा लगी। सुदामा जी खट से उठ के बैठ गए, सामने देखा बहुत विशाल एक चिड़िया बैठी है, गरुड़। गरुड़ जी बोले क्यों? आपका नाम सुदामा पांडे है। अब सुदामा घबराए, ना हमने कभी चिड़िया को देखा, ना हम पहचानते हैं, और ये नाम कैसे जानती है? इसका मतलब कोई भूत है। गरुड़ जी ने कहा सुदामा तो द्वारिका जा रहे हो? सुदामा ने उठाई अपनी लाठी, बोले हम सरवे जा रहे हैं, तुमसे मदद। गरुड़ जी ने कहा पीठी पर बैठो, पहुंचा दे। सुदामा जी ने दो चार छुड़ा उठाए, भाग गया भाई। हाथी की पीठी पर हौदा बधा देखा, घोड़े के मुंह में लगाम लगी देखी, तुम्हारे ना तो लगाम लगी है ना हौदा बधा है, आधे आकाश में उड़ोगे। अगर कहो तरीका तो इच्छा होगी तो हमारी सुशीला पढ़ाई रोई के मर जाएगी। भाग जाओ, गरुड़ जी का चलना पड़ेगा। सुदामा जी ने बाहरी लाठी, बोले मारी लाठी तुम्हारी च्वाच। गरुड़ जी को याद आ गई ब्राह्मण को भी है, कहा ठीक है महाराज। गरुड़ जी चले गए। अब सुदामा जी भागने लगे, अरे ऐसा न हो फिर भूत मिल जाए। अच्छा कब तक भागोगे? शरीर कमजोर था, फिर सुदामा पेड़ के नीचे बैठ गए और जैसे ही लेटे इनको नींद आ गई। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, जाओ मेरे मित्र सुदामा को सोती हुई अवस्था में उठा करके गौतमी नदी के किनारे ले जा दो और जाकर द्वारिका पास। भगवान की योग माया गई, सुदामा जी को सोती अवस्था में उठा करके गौतमी नदी के किनारे लिटा दिया। और जब ठंडी ठंडी रहने लगी,
सुदामा जी उठ के बैठ गए, विचार किया हे भगवान लागत हम सो गए, भूख हमें कामी ना होता। सुदामा जी उठ के खड़े हुए, अब जो भी मिल जाता है कहते हैं भैया हमें द्वारिका जाना है। उसने कहा पंडित जी द्वारिका दिखाई दे रही। अब सुदामा जी चलते चलते जब द्वारिका में पहुंचे तो एक व्यक्ति से बोले बेटा क्या यहाँ कोई गौएं चराने वाला रहता है? बात ने बताकर के तो उसने नीचे से ऊपर तक देखा, कहा कौन है? अरे क्या उससे मिलना है, वो हमारा मित्र है। तो उसने कहा आगे चले जाओ पूछ लेना। सुदामा जी और आगे बढ़े, एक व्यक्ति मिला, बोले बेटा यहाँ कोई माखन चोर रहता है, नंद का छोकरा रहता है। उसने देखा, कहा बाबा बुद्धि का यहाँ पर याद बिंद सरकार द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। सुदामा जी ने कहा हाँ भाई नचनिया कहाँ मिलेगा? उसने कहा सीधे चले जाओ। आगे कहता है अब सुदामा जी चलते चलते जब प्रथम गेट पर पहुंचे तो आगे ध्यान देना, दो पहरेदार खड़े। उन पहरेदारों से सुदामा बोले भैया क्या यहाँ पर कोई गाय चराने वाला रहता है? तो पहरेदार ने सुदामा को नीचे से ऊपर तक देखा। अब बोला बाबा तुम कौन हो? तो सुदामा जी बोले हम उनके सगे साधु हैं। तो दूसरा पहरेदार हंसने लगा, कहा ये उनके साधु। तो दूसरे ने कहा भाई हंसी ना हो, क्योंकि हो सकता है समय बदलते देर नहीं लगती। तो पहरेदार बोला साधु कैसे है? तो सुदामा ने कहा सुनो कि सोमती को मती दे बहन है, आज बताओ तो और सुमति ब्याही आपको सुमति ब्याही। रामा जी ने कहा सभी दो बहने, एक का नाम है सुमति और दूसरी का नाम है कोमल। तो भाई जो सुमति नाम की कन्या है तुम्हारे द्वारिकाधीश के साथ विवाह हुआ और कोमल नाम की कन्या का विवाह मेरे साथ हुआ। तो पहरेदार बोला तब तो बिल्कुल सभी साधु। सुदामा ने कहा जा करके बता दो कि तुम्हारा मित्र सुदामा मिलने आया है। अब एक पहरेदार गया, भगवान कृष्ण सिंहासन पर बैठे थे। पहरेदार बोला प्रभु कि तुम्हारी घर हो जे तेरो काला एक रहो जाके सो बचो भाई अभिरामा अपो छत दीन दयाल को धामो बतावत आपन नामो। जैसे उसके मुंह से निकला सुदामा है, भगवान कन्हैया सिंहासन से कूद पड़े, अंकित बनने लगे। अब पहरेदार घबराया, लगता है सगे साधु। पहरेदार द्वार पर आया, हाथ जोड़ के इशारा किया प्रभु शिकायत मत करना नहीं तो नौकरी चली जाएगी। सूर्य जी कहते हैं भगवान इतनी जल्दी में गए, कोई ये नहीं जान पाया कि पहले भगवान सुदामा के गले मिले या सुदामा भगवान के गले मिले। प्रेम से बोले भगवान भगवान की। आप भगवान कन्हैया सुदामा को लेकर के गए, प्रेम से सिंहासन पर बिठा विचार करते अगर मैं कहता हूँ कि पानी गर्म करो, भाई नेत्र कमजोर हो, पैदल चल के आया है तो टाइम लग जाएगा। और यदि मैं ठंडे जल से पैर धोता हूँ तो मेरा मित्र
बीमार हो जाएगा। तो भगवान ने बड़ा बढ़िया तरीका निकाला मालूम कर, थाली में सुदामा के पैर रखे और भगवान ने पैरों को पकड़ा कि पानी बढ़ाती को हाथ छियो, नहीं नैनन के जल सो पग धोयो। भगवान इतना रोए कि सुदामा के पैर धुल गए। अच्छा, आंसू जो होते हैं न ज्यादा ठंडे होते हैं और न ज्यादा गर्म होते हैं। पैर धुल गए, रानी को आशीर्वाद दिलाया, नए कपड़े पहनाए, स्वागत सम्मानित किया। उसके बाद बोले दादा कि कछुआ भी हमको दियो, शोक क्या मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ लेना नहीं? सुदामा ने सोचा, हे भगवान, ये इतना बड़ा राजा, हम इसे चावल कैसे दे? जबकि ध्यान दीजिए, जो भगवान को चावल दान करता है कि चावल के चढ़ाए दे चक्रवर्ती कर दे तो है। जो भगवान को संकल्प करके चावल दान करता है उसे अगला जन्म राजा के यहाँ मिलता है। भले भैया प्रधान के यहाँ जाओ, राय के यहाँ जाओ, राजे को भगवान बात करते रहे और सुदामा बगल में पोटली डाले नीचे। हाँ हाँ, भगवान बात करते रहे, धीरे से हाथ बढ़ाया और पोटली खींची। और जैसे ही पोटली खींची तो कपड़ा बेकार हो चुका था, फट गया, चावल उसी जगह बिखर गए। सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने एक मुट्ठी भरी भाग गए, दूसरी मुट्ठी भरी भाग गए, और जैसे तीसरी मुट्ठी भरी तो मैया रुक्मिणी ने, जिनका भी विवाह सुने थे, मैया रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। अरे प्रभु, ये क्या कर रहे हो? कि दो मुट्ठी में दो लोग दिए, तीसरा लोग भी देते हो, करते हो भिखारी को खुद आप भिखारी। बोली आप लोग की कहानी ब्राह्मण को रोक देती है, क्या अपने लिए कुछ रखोगे? भगवान कन्हैया ने कहा, रुक्मिणी, ये ब्राह्मण की कृपा है जो तुम द्वारिका में बैठी हो। बेचारा भूखा प्यासा ब्राह्मण कुंडलीपुर से आया था यहाँ, तुम्हारा पत्र करके यदि ब्राह्मण न होता तो तुम शिष्यपाल यहाँ नहीं होती। और आज मैं दान कर रहा हूँ, हमें रोक रही हो? सुखदेव जी कहते हैं, कहाँ सुशीला झोपड़ी में रहती थी बंधु, बढ़िया कंचन महल बन गए, सोया श्रृंगार किए है, दासियों की लाइन लगी है। अब इधर सुदामा जी को चिंता सवार, हाय हम तो मालपुआ खाए, इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। ध्यान दीजिएगा, हाँ, ये थोड़ा पति को देख लिया, बहुत लाल प्यार, और जैसे पति घर से गए रबड़ी चालू। हाँ, आओ एक भाव याद आ गया। एक पंडित जी बेचारे दुबले पुतले बहुत सोखा चले जाए, और उनकी घरवाली जब पंडित जी घर आए तो कहा बताई, जब तुम हो जाए हो तो हमें तो नहीं कराएगा किसी। पंडित जी सोचेगा कि हे भगवान, या वैसे बठिया तक बड़ा चली जाते बिना खाए के। एक पड़ोसी ने कहा, पंडित जी जब तुम घर से चले जाते हो या बढ़िया बढ़िया दुकानदार से चीज खरीदी खाओ। पंडित जी कहे अच्छा। तो पंडित जी बोले सुनो, अब हम जा रहे हैं, 2-4 दिन बाद आएंगे। पंडित जी पड़ोसी घर में घुसे, छत पर चढ़ के बैठ गए।
ये आंखें देखो ये करती क्या है। जब उसने देखा पंडित जी चले गए, तबे भैया एक छाला वाला आए, वो आम रे वो आम। बस भैया दशहरी आप पंडिताई करी थी। पंडित देखी गई, हाय भगवान हमसे कहा तो भाई थी। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाई, देसी घी भैया पूरी बनाई से। हाँ, कुछ देर के बाद घी में शक्कर डाली। पहले खाई थी आम, फिर खाई पूरी, और फिर घी में शक्कर। पंडित जी मार देखे जले लाई लाई शक्कर। पंडित जी भैया छिते पड़ते पूरी पड़े, उठाएंगे लगे बोले। तब कहा कि हाय राम, हाय राम खाए लो पूरी और आम। वह कहा तुम कैसे जाने हो? तो पंडित जी कहीं जब घीमा सबका स्वादी हो। कुछ लोगों का ये हाल होता है। सुदामा जी को चिंता है, सुशीला बेचारी परेशान होगी। सुदामा बोले श्याम, अब हमें जाने की आज्ञा तो तुम्हारी भाभी अकेली है। भगवान भैया बोले दादा जल्दी जाओ। तो जैसे सुदामा चलने लगे तो कन्हैया ने कहा नए कपड़ा उतार दो। सुदामा बड़े खुश है, बोले हमारे फूटी डूकी लाओ। कहाँ है? भगवान ने उठा के दे दिया। अब आगे आगे सुदामा और पीछे पीछे कन्हैया। सुदामा बेर बेर घूम घूम देख रहे पीछे का है जिनके यहाँ बहुत भैया कोई नहीं पवन कुछ यही के तो 16,108 वो सब कुछ वाट में रहे हो रास्ते दे दे। भगवान सुदामा को इतनी दूर निकाल ले गए जहाँ द्वारिका का पक्षी न मिले। अंत में भगवान बोले अच्छा दत्ता जाओ। प्रणाम किया, सुदामा को क्रोध आ गया। सुदामा ये नहीं जान पाए कि मैं क्या वापस कर रहा हूँ। सुदामा ने क्या कहा मालूम? कि बालापन के मीत हो ताह दे कोई साप और जैसे हरे हमको गिरा था वापस कर दिया। वैसे ही काम होगा। और सुदामा बहुत नाराज पहुंचे देवघर, कहीं तो रानी लाइन हो करवा। और सुदामा जब घर गए तो जहाँ छप्पर पड़ा था महल बने खड़े। सुदामा ने कहा बहुत ठीक, खूब द्वारिका में लगता है कोई राजा आया, छप्पर उठवा के फेंकवा दिया, महल बनवा दिया। अब सुदामा महल के चक्कर काट रहे। सुशीला छत पे खड़ी थी। सुशीला ने देखा पति देवता आए तो सुशीला ने धीरे से ताली बजाई छत के ऊपर से। सुदामा ने ऊपर को देखा, सुशीला ने इशारा किया। सुदामा कहला हे भगवान ना हमें हिकाला नहीं लाया, हमें क्या लिया अंदर बड़ा होते। सुदामा भाग खड़े हुए। सुशीला नीचे आई, बोली स्वामी रुको। सुदामा भागते जा रहे। जब सुशीला ने फिर आवाज दी, सुदामा खड़े हो गए। बोले एक बात बताओ, आवाज तो वैसे लग रही लेकिन हमारी पत्नी बड़ी गरीब थी कि टूटी सी मरिया मोरी बड़ी हो गया। टूटी सी मरिया मोरी बड़ी हो गया।
बेचारी काली कमली ओढ़ती थी। सुशीला ने कहा सुनो तो, जब आप द्वारिका गए थे तो कृष्ण यहाँ आया था, ये उसी की माया है। सुदामा ने कहा अच्छा, द्यावल वाले किया साढ़ा, हम द्वारिका गए सुशीला, मैं इस महल में कदम नहीं रखूंगा। यहाँ पर कवि ने एक पद लिखा है, ध्यान से सुने आप लोग। कबीरदासी मत है, और कबीरदास की भैया उल्टा मानी बरसे कमर भीगे पर कि ऐसी चतुर हो जाई हो। बड़ा ध्यान से सुना, ऐसी चतुर हो जाई हो, मनोनागा देवर महल में मैं कदम नहीं रखूंगा। क्यों भैया, गरीबी अमीरी तीन पिए तो रहती है, जान लीजिए। अगर बाबा गरीब थे तो पोता कितना धनवान हो जाए, लेकिन दिल गरीब बना रहेगा। और अगर बाबा अमीर थे तो पोता कितना गरीब हो जाए, वही बातचीत वही बैठक। तो सुदामा ये भी गरीबी से बोले नहीं है ना, बोले नया मकान बना है, गृह प्रवेश होगा, खर्चा होगा। सुदामा जी ने कहा पहले उस कन्हैया को बनाओ, तब मैं कदम रखूंगा। सुशीला ने भगवान कृष्ण का ध्यान किया कि आप इन मोह कथा सबको समझाओ। जैसे ध्यान किया तो भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया बोले दादा क्या बात? सुदामा के हटके जाए दादा, हम तुम्हारी द्वारिका में तो यहाँ भागे, इस महल में कदम नहीं रखूंगा, पहले तुम चलो। सुदामा जी सोचते हैं जब भगवान चले जाएंगे मकान के अंदर तो गृह प्रवेश हो जाएगा। भगवान ने कहा दादा को दूसरी नहीं छोड़ोगे। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे सुदामा, गृह प्रवेश हो गया। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। पावन कथा हो रही थी, 7वां दिन था। भगवान के ऊपर फूल चढ़ाए जा रहे थे। तब सबने विचार किया मैं कैसे पहुंचूं। तो आइए ध्यान दीजिएगा, उधर से तक्षक आ रहा है और इधर से धनवंतर वैद्य राजा परीक्षित को बचाने जा रहे हैं। एक माता जी की तरफ से 20 मुद्रा का दान धर्मनगर में कामना। सुखदेव जी कहते हैं जैसे धनवंतर वैद्य ने तक्षक को देखा, पहचान गए, बोले हे तक्षक राज, तुम वापस लौट जाओ, मेरे सामने तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तो तक्षक कहता है क्या कर लोगे, चलो परीक्षा हो जाए। आइए इतने लोग बैठे हो, कभी अपनी बड़ाई किसी के सामने मत करना, मतलब अपना सबूत मत देना, नहीं तो धोखा खा सकते हो। धर्मंतर समझ नहीं पाए। धर्मंतर ने कहा परीक्षा हो जाए। एक पेड़ लगा था, तक्षक गया और जैसे ही फट मारा, पेड़ जल करके भस्म हो गया। धर्मंतर बोले तुम्हारा काम हो गया। नाग ने कहा
निगाह जाएगी, मरा हुआ व्यक्ति दी जाएगा। जैसे धर्मेंद्र वैद्य ने घूम करके देखा, पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। तक्षक समझ गया, अगर ये धर्मेंद्र जिंदा बने रहे तो मैं राजा परीक्षित को दस नहीं पाऊंगा। तक्षक वहां से गायब हुआ और एक सोने की छड़ी पर करके रास्ते में लेट गया। धर्मेंद्र जा रहे थे, इन्होंने देखा सोने की चीज पड़ी है, छड़ी। अच्छा, पेट का हिस्सा एक टेढ़ा होता है, वो है तक्षक का फन। धर्मेंद्र ने उठाया और चल दिए। तक्षक ने माया की, धर्मेंद्र की पीठ खुजलाने लगी। और धर्मेंद्र को वरदान है, जहां तक तुम्हारी निगाह आ जाएगी वही तक आके आप हो। धर्मेंद्र वैद्य उसी छड़ी से अपनी पीठ खुजलाने लगे और जैसे पीठ खुजलाई तक्षक निकल गया। धर्मेंद्र जल करके भस्म हो गए। अब तक्षक जो फूल डाले और फूल में छोटा कीड़ा बन के बैठ गया। फूल भगवान पर चढ़ाए गए। अच्छा, परीक्षित नीचे बैठे, फूल नीचे गिरा, तो परीक्षित जी ने उस फूल को उठाया, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए फूल को शोभना नहीं चाहिए। परीक्षित ध्यान से देखने लगे तो काले रंग का एक कीट बैठा है। परीक्षित बोले, क्यों? क्या तो वही ब्राह्मण के साथ दिए हुए नाग हो? अगर तक्षक नाग हो तो साफ पूरा करो। जैसे ही तुमने कहा तो तक्षक परीक्षित के शरीर में लपेटा मार गया और लपेटा मार करके परीक्षित की नाक में डस गया। परीक्षित जी का देहावसान हो गया। प्रेम से बोले बोले भगवान की। एक माता जी की तरफ से एकादश होना का दान होना में कामना। आगे 2 बार कीर्तन बोले, उसके बाद वाणी को विराम। आज के बाद जो फिर नंबर आएगा, हनुमान जी की कृपा होगी तो ये अवसर प्राप्त होगा। बड़ी मस्ती में आप लोग 2 बार कीर्तन बोले कि सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सीता राम कहो।